भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई हो। हमारा नाम है सचिन चौधरी और हम ई टेम है छतरपुर में जिते इन दिनों कॉलेज और विश्वविद्यालय के नाम पे बड़ी राजनीति हो रही है। ये राजनीति के पीछे की क्या कहानी है, आखिर काय विश्वविद्यालय को विरोध हो रहा हो, आखिर काय कॉलेज को लेके आरोप प्रत्यारोप को दौर हो रहा हो, पूरी कहानी को जाने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता पुष्पेंद्र सिंह गुड्डू भैया से। गुड्डू भैया, क्या हो रहा हो जो पूरी की पूरी कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेके पूरी कहानी का चल रही? जो छतरपुर में कछु ऐसे तत्व हैं जो हमेशा से जो छतरपुर के विकास के लाने ज़रूरी है, और जो विकास चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या हमौरन के द्वारा उनको प्रयास करो जाए, तो उनको सोच बोझ और रात की तरफ से जनता को ध्यान भटकाओ जाए और आक्रोश पैदा करो जाए। यही तारतम्य में जो सब चल रहा हो। जब जो विश्वविद्यालय की लड़ाई चली थी तो सागर के लोगों ने जो मांग करी थी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में बने, तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में बनो तो उतने के लोगों ने साथ में जा भी मांग करी कि जो राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है जो भी उतने स्थापित हो। लेकिन सरकार ने कही कि आपके तो एक विश्वविद्यालय मिल गया केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो जो कहूँ और जिला में हम स्थापित कर भी। और 3 प्रभावशाली मंत्री हते, जयंत मलैया जी दमोह में हते, आदरणीय हरिशंकर भाई साहब हते टीकमगढ़ में, और कुसुम मेहंदेली बुआ जी हती पन्ना में। तीनों लोग चाह रहे थे कि हमारे ते आ जाए, अगर ज़मीन मिलके जो विश्वविद्यालय मिलने होते तो कोनो भी जिला में चलो जातो। लेकिन हमौरन ने उस समय मांग करी, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हम सबों ने वो आंदोलन के सहभागी बने, और हमौरन ने मांग करी कि चूँकि जो महाराजा महाविद्यालय पुरानो महाविद्यालय है और इमें संसाधन बहुत हैं, इमें बहुत सारी 24 एकड़ ज़मीन है, टीचर्स पर्याप्त हैं, बिल्डिंग भी है, अपनो हॉस्टल भी है, इको अपनो खेल मैदान भी है, तो इखा आप यूनिवर्सिटी बना दो और जो बीच में भी पढ़त तो सबका फ़ायदा मिले। सरकार ने उस समय जब बात मानी और इखा विश्वविद्यालय बना दो। और लेकिन चूँकि विश्वविद्यालय घोषित करत समय एक अतिरिक्त कदम के रूप में जब प्रयास कर लो गो कि एक इकलाने ज़मीन आवंटित हो गई और उनकी प्रक्रिया चालू हो गई। लेकिन चूँकि ई के प्रस्ताव में ही शुरुआत से ही जो हतो के इखा महाराजा कॉलेज का विश्वविद्यालय में बदलो जाने हैं, तो जो शुरुआती दौर में ई में जे चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ई के लाने बजट सेंक्शन हो या कछु हो, तो चूँकि वो प्रस्ताव में ही महाराजा महाविद्यालय का विश्वविद्यालय बनावे को चल रहा हो, तो जो उस समय बन नहीं पाओ। अलग से घोषणा हो गई कि उतने पहुँचे, वो बिल्डिंग में पहुँचे। लेकिन अब हमारा ने प्रयास करो कि भाई साहब जो विश्वविद्यालय बन जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी से कही, शिक्षा मंत्री जी से कही, तो उन्हें ये तर्क भी दिए हमारा ने कि हमारे तो महाराजा कॉलेज का मांग रहे थे कि आप इखा विश्वविद्यालय बना दो। और अगर जब तक बजट की और अन्य समस्याएं हैं तब तक ई प्रोमाइसिस में आप विश्वविद्यालय चालू कर दें जिससे लड़कन का फ़ायदा मिले, और उनने हमरन की बात मानी और इतने पे विश्वविद्यालय चालू कर दो। तो ऐसे तत्व जो हमेशा से हैं, जो तो एक तो पिछड़ो इलाका है, तो इतने तो और लोगन में जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है। लेकिन और चूँकि जो नेता हो तो लोग ऊपर विश्वास भी करत, लेकिन अपने स्वार्थ के लाने उनने ये सब चीज़ें इतने पे फैलाई हैं। चाहे NTPC आने हुए तो NTPC के लाने भी उनने जो कही कि कोल आधारित NTPC के लाने उनने छतरपुर की जनता का जो उस समय बता दो तो कि ई के ना आवे से कितनों नुकसान हो रहा हो। जबकि अब सौर आधारित नेशनल थर्मल पावर प्लांट अपने ते चालू हो रहा हो, और अब हम देख भी रहे कि कोयला की कमी में सौर आधारित चीज़ें ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और जो हमारे ते के जंगल का भी नुकसान ना हो। जो एक और आपका तथ्य बताएं, जो पन्ना टाइगर रिजर्व और उसके आसपास को जंगल है जो अमेरिका के द्वारा एक चयनित बायोस्फीयर हैं, उनमें से एक प्रमुख जो चयनित क्षेत्र है जहां जो मानूंगा कि आज भी सबसे ज़्यादा प्रजाति के जीव जंतु और सबसे ज़्यादा प्रजाति की वनस्पतियां हैं, तो उखा भी नुकसान से बचाएं, अपने मंदिर भी नुकसान से पहुंचाएं। हम और ने डिवाइडर बनाओ तो उनने कहीं मौत को डिवाइडर बना दो। छतरपुर में पानी की समस्या थी, 4 योजनाएं आके तय फलीभूत नहीं भई थी। हमारे पानी पाइपलाइन लाए तो पहले तो उनने जो प्रयास करो कि मैं अपनो टैक्स चिपका दें, जब नहीं चिपका पाए तो उनने कह दी कि भैया जो छतरपुर उखड़ो डलो। जबकि जहां हम उन्होंने डिवाइडर छोड़ देते तो फिर उन्हें जब मौका मिलो 15 महीना की सरकार में, तो उनने जांच करावे के अलावा और कोनो काम नहीं करे कि लोगन का बतावे के लाने हो जाए कि भैया हमने ये काम करे, हमने कछु नव पार्क बना दो, हमने कछु नई रोड बना दी।
तो उनके पास है नहीं है कछु काम बतावे के लाने। उनको काम सिर्फ जो है कि जो छतरपुर में मिल रहा, मेडिकल कॉलेज मिलो छतरपुर का, तो ज़मीन की समस्या आ गई, जहाँ बन रहो तो उनने सोची कहते बनवे से का फ़ायदा, तो बे वहाँ दूसरी तरफ ले गए जहाँ उनकी ज़मीनें हैं। जबकि घोषणा उस समय पे ऐसी हो रही थी कांग्रेस की तरफ से कि हम पैसा भी देवी और ज़मीन भी देवी, और जब सरकार ने कहा ज़मीन दे दी थी तो उतई पे करो चाहिए प्रयास के जो होते मेडिकल कॉलेज बन जाए, लेकिन वे होते ले जा रहे थे जहाँ उनकी ज़मीनें हती जिससे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो। और वो ई खींचातानी में वो मेडिकल कॉलेज चलो गो महेश्वर, वे विजय लक्ष्मी साधो जी ले गई, तब इनने कौनू न जे मुख्यमंत्री से मिले न राज्यपाल से मिले कि भाई हमारे क्षेत्र को मेडिकल कॉलेज जा रहा हो और हम सब जने ई के बचावे के लाने प्रयास करें, सब दलन के लोग साथ में चलें और बचाएं। उस समय सब जने बिल्कुल सन्नाटा खिंच गए। फिर जब हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम और ने कही तो उन्होंने बड़ा मलहरा में यह घोषणा करी कि हम फिर से मेडिकल कॉलेज छतरपुर में बना है। तो ये तो विकास विरोधी लोग हैं, इतने वर्षन से इतने सालन से ये राजनीति कर रहे हैं, इनकी उम्र से आप देख लो, पारिवारिक राजनीति है, सब कछु है, लेकिन उनके खाते में कछु नहीं है कि वे कहाँ है कि हमने जो बड़ो काम छतरपुर के लाने करा दो। अब छतरपुर में इतने मिनरल्स हैं, रोजगार की बात कभू नहीं भाई, कहते बड़ी फैक्ट्रीज आ जाएं तो रोजगार चालू हो जाए, इतने किसान का कहूँ जागृत कैसे, उन प्रभावशाली लोगन को उन मिनरल्स पे कब्जा है, उन खनिजन पे कब्जा है। अगर बाहर से लोग आ जाए हैं, बाहर की कंपनी आ जाए हैं तो उनको कब्जा टूट जाए। तो रोजगार की बात की लड़ाई कबो नहीं होते थे पे, न बे आंदोलन के लाने कहूँ मिलत हैं, वे तो यही टाइप के आंदोलन बनात जो तात्कालिक रूप से होते हैं, टाइप के आंदोलन जिससे लोग बहक जात और लोग चूँकि जो काम करवे वाले लोग हैं उनको विरोध करने लगत, इनकी दाल गल जात। ये सब कॉलेज को लेके जो बात हो रही, तो कॉलेज आप लोग की पक्ष में होंगे, कॉलेज जितने लग रहा हो वो टेम्परेरी उतनी अबे जो विश्वविद्यालय पहुंच रहा होते हो जाए या फिर स्थायी तौर पे? जो अबे सरकार ने घोषणा करी कि महाविद्यालय की प्रतिष्ठा का ध्यान में रखत भय, उनकी जो प्रतिष्ठा पुरानी है, एक असल में जो महाविद्यालय है जो चालू भाव तो मदरसा के रूप में 15-20 साल जो मदरसा के रूप में संचालित रहो, फिर ई के बाद जो हाई स्कूल में परिवर्तित भाव, फिर इंटरमीडिएट कॉलेज में परिवर्तित भाव, फिर महाविद्यालय सन 65 में बनो जो। तो हम और उनको क्या वो जो है कि जो विश्वविद्यालय बन है तो जो गर्व को विषय है, जिस बिल्डिंग में हम और ने पढ़ो, हम और विश्वविद्यालय देख भी जाओ करते, छतरपुर के सामान्य परिवार के लड़का का भी अब विश्वविद्यालय में पढ़वे मिले। और अब एक आंकड़ा हम और ने जारी करो कि 1350 सीटें तो यही साल बढ़ गई हूँ मैं, तो अब धीरे धीरे जो विश्वविद्यालय को पैसा हुई है वो भी में खर्चा हुई है तो और बढ़े। सरकार ने एक 9 महाविद्यालय घोषित कर दो और हमने जो कोशिश कर रहे हैं कि वो महाविद्यालय जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। और अगर यही बीच पे हम इतने सक्षम हो गए पैसन से, जो विश्वविद्यालय इतना सक्षम हो गो, तो जो अपनी जो ज़मीन अलॉट है उतने पे जाके बिल्डिंग बना ले, इतने पे कौन को एक प्रोमाइसेस इतने पे चालू रहे। कैसे 18 सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट चालू हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें। कैसे हमने तो जो सोच रहे कि जो विश्वविद्यालय पूरे मध्य प्रदेश को नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष को सबसे अच्छा महाविद्यालय विश्वविद्यालय बने और अपना नाम रोशन करे। तो कुल मिला के पूरी सोच यह है कि छात्रों को फ़ायदा मिलवे, और भारतीय जनता पार्टी को जो कह वो है कि कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता ही पूरे विषय पे अपनी बात रख रहे वह छात्रों की विरोधी है, और शिक्षा को लेकर जो बुंदेलखंड में प्रयास हो रहा हो या छतरपुर में हो जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एकजुट हैं। छतरपुर से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लिए।